मैं तरुण कुमावत, मैथ्स फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट जयपुर। जैसे कि लास्ट वीडियो में सर ने बताया था कि अपन एक 35 डेज का टारगेट कोर्स लेके आए थे, जिसमें मैं आपको टॉप 100 क्वेश्चन करवाऊंगा मैथ्स के। और वो टॉप 100 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो सबसे पहले आज फर्स्ट वीडियो अपन ब्लूप्रिंट की बात करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होगा आपका, कि बोर्ड में आपको जो पैटर्न दिया हुआ है वो किस बेस पे कौन सा से कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, उसका वेटेज क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं आज ये ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ आपके सामने। इस ब्लूप्रिंट को आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझना कि चैप्टर में वेटेज कौन से चैप्टर का ज़्यादा है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, फटाफट पैटर्न समझो और कल से अपन अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर की बात करें तो देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आएंगे 3। 3 क्वेश्चन आएंगे अपने, 3 क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 4 मार्क्स के। अब 4 मार्क्स को उन्होंने डिवाइड किस अकॉर्डिंग किया, ये देखो। सबसे पहले 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, फिर 1 मार्क का एक क्वेश्चन, और फिर 2 मार्क का एक क्वेश्चन। समझ में आ रही बात? सेम एज सेकंड चैप्टर अपना पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्या किया इन्होंने, 4 तो दिए इन्होंने क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन का मार्क्स इन्होंने डिसाइड किए 5। तो पांचों मार्क्स को इन्होंने किस किस पैटर्न पे लिया, एक एक मार्क्स के तो दे दिए इन्होंने 3 क्वेश्चन, और एक सिंगल 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे, 5 मार्क्स चैप्टर हो गए। सेम एज थर्ड चैप्टर है तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या 2 वेरिएबल। देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन 5, वेटेज देखो 9 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फोकस होना चाहिए अपना इस 9 मार्क्स पे। सबको पता है कि 6 मार्क्स पे 1% बनती, सीधा सीधा यहां से अपन कितना ग्रो कर रहे हैं, 9 मार्क्स का चैप्टर है। और सबसे इजी चैप्टर लीनियर इक्वेशन, दोनों वेरिएबल 2 इक्वेशन दी हुई आती है, सबको पता है। एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, 3 वैल्यू फाइंड करते हैं, क्रॉस सेक्शन पॉइंट आता है जिसपे किसी की भी वैल्यू पूछ ली जाती है, ए बी सी डी एम। ठीक है। अब 9 मार्क्स को उन्होंने किस में डिवाइड किया, एक एक मार्क्स से तो 3 क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, और एक 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ठीक है। सेम एज अगली बात करूंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। 4 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का चैप्टर है, एक एक मार्क्स के वही 3 क्वेश्चन दे दिए पैटर्न पे, और 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे दिया। ठीक है। इसके बाद देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी पढ़ते हैं, सिंपल सा चैप्टर है, 5 क्वेश्चन है, 9 मार्क्स का चैप्टर है। और सेम एज थ्योरी, एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन, फिर 2 मार्क का एक, 2 मार्क के 2 क्वेश्चन, और 3 मार्क का एक क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं जो बाकी जो 5 चैप्टर अपने बच गए। ठीक है। आगे बात करते हैं कंस्ट्रक्शन में। देखो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6, टोटल मार्क्स 11 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है। अब क्वेश्चन आएंगे कैसे कैसे, एक एक मार्क्स के तो 3 क्वेश्चन, फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, और एक 4 मार्क्स का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है तुम्हारी, उसमें 4 तो क्वेश्चन है अपने, 4 क्वेश्चन के साथ मार्क्स कितने, 6, और 6 को डिवाइड कैसे किया इन्होंने, एक सिंगल सिंगल मार्क्स के तो 3 क्वेश्चन आ जाएंगे एक एक मार्क्स के, और ऐसे ही 3 मार्क्स का एक सिंगल क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। सेम एज ट्रिग्नोमेट्री जो तुम्हारी है, ट्रिग्नोमेट्री टोटल हो गई, हाइट डिस्टेंस इंक्लूडेड। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8, मार्क्स 12, और 12 मार्क्स को कैसे कैसे डिवाइड किया, एक एक मार्क्स से तो इन्होंने दे दिए 5 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, और एक क्वेश्चन बड़ा 3 मार्क्स का कर दिया जो हाइट डिस्टेंस से कवर कर लेगा। ठीक है। फिर बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, मीन मीडियन मोड। मीन के 3 टर्म, अज्यूम मीन, स्टेप डिवीजन और सिंपल मीन। ठीक है। सारा पढ़ा हुआ है, अच्छा चैप्टर है। वेटेज के हिसाब से देखा जाए सबसे ज्यादा वेटेज है पूरे ब्लूप्रिंट में, पूरे पेपर पैटर्न में सबसे ज्यादा वेटेज है स्टैटिस्टिक्स का, और पूरी बुक का सबसे इजीएस्ट चैप्टर अपन कह सकते हैं इसको। 15 मार्क्स जो है वो फ्री फोकट के कहते हैं ना, पास होने वाले चैप्टर। और ये हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, और तुम्हारी वो वेरिएबल। ठीक है। ग्राफ वाला चैप्टर हो गया, ये सारे क्या फ्री फोकट वाले क्वेश्चन। यहाँ नंबर तुम आराम से इंक्रीज कर सकते हो, और ये तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तो इस पैटर्न को कैसे किया इन्होंने, देखो, एक एक मार्क्स के तो 4 क्वेश्चन कर दिए, फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कर दिए, और 3 का एक, और 4 का एक बड़ा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है। सेम एज तुम्हारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी देखो, 3 तो क्वेश्चन, 4 मार्क्स का चैप्टर है, और गिने चुने फिक्स क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है प्रोबेबिलिटी का। फिक्स क्वेश्चन है, जो दे रखा है वही पूछेगा आरबीसी वर्ड में, अलग कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है इनके पास। है तो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस,
या फिर जो अभी जो क्वेश्चन है बुक के, उसके अलावा नया कुछ भी नहीं है, डिजिट कुछ चेंज नहीं होती, जो दे रखा है सेम वही पूछा जाता है। ठीक है, तो डिवाइड कैसे किया क्या, एक एक मार्क्स के तो 2 क्वेश्चन और फिर 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। तो ये सारा पेपर पैटर्न मैंने तुम्हें समझाया। इस पेपर पैटर्न को देख के तुम्हें एक बात तो पता चली क्या, कि कुछ चैप्टर तो जो है वो एकदम इजी है, जहां से तुम फटाफट नंबर इंक्रीज कर सकते हो। देखो 35 दिन का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें रटना है इस चीज को, कि सर ने 100 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट करवाए ने, 100 में से 30 क्वेश्चन मेरे आ ही जाएंगे एग्जाम में, तो क्या करने की जरूरत है, अपन को तो 100 क्वेश्चन रटना है, रट के चले जाएंगे। रटना नहीं है, मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं एक्सीलेंस के पीछे भागो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो, क्वेश्चन को रटो मत, क्वेश्चन कैसे हुआ वो मत देखो। तुम्हें 100 क्वेश्चन रट लिए, तुम 100 नंबर ले, क्या मतलब निकला, तुम्हें चीज समझ में आई नहीं है, यही कहना चाह रहा हूं, काबिल बनो। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो ताकि तुम्हें जिंदगी भर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े फिर ये चीजें, ऐसा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और क्वेश्चन को मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, उसमें तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, एक एक स्टेप, पर जहां अगर एक फॉर्मूला भी यूज होगा ना, तो वो फॉर्मूला भी मैं साइड में लिखूंगा कि ये फॉर्मूला आपने यूज किया था सर ने ये फॉर्मूला यूज किया था इस स्टेप पे, तो तुम्हें दिक्कत तो आएगी नहीं ना। मैं दिक्कत तो तब आएगी किसी स्टेप में मैं फॉर्मूला नहीं लिखूं और डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व कर दूं, तो तुम्हें तो यही नहीं पता चलेगा कि यह फॉर्मूला कौन सा लगा। तो वो सारी बातें तो मैं लिखूंगा ना यहां पर, तब तुम्हें वो चीज समझ में आएगी। ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जो वीडियो तुम देखो ना, तो एक मेरा क्या प्रिंसिपल ही मैंने ऐसा बना रखा है कि मैं जिसको जो पढ़ाता हूं ना, अगर मेरा पढ़ाया हुआ तुम एक क्वेश्चन अगर 5 बार निकाल लेते हो ना, और थ्योरी यही कहती है 5 बार एक बार निकाल, 5 बार एक क्वेश्चन को पढ़ लिया ना तुमने, फिर 6वीं बार में तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो चीज ऑलरेडी आ जाएगी। क्वेश्चन स्टेप और उसका आंसर तक तुम्हें पता होगा कि मुझे कहां से इसको शुरू करना है और कहां जाके खत्म करना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आना बहुत ईजी होता है, क्या आता है मुझे, लेकिन लिखना कैसे है, डिस्क्राइब कैसे करोगे उसको पेपर में, जो शीट आती है ना उसमें डिस्क्राइब करना होता है उसको, आधों को तो लिखना नहीं आता। वो सारी गलतियां मैं तुम्हें यहां बताऊंगा कि तुम लोग क्या लिखते हो और तुम्हें उस चीज को लिखना कैसे और सही कैसे करना है उसको, समझ में आ रही बात। तो पेपर पैटर्न मैंने तुम्हें समझा दिए, नहीं समझ में आए एक बार वापस चेक कर लेना और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर देना कि अगर तुम्हें दिक्कत हो सर इस चैप्टर के में कितने क्वेश्चन आएंगे, ये मुझे समझ में नहीं आएगी। ये सारी बातें तुम डिस्क्राइब कर सकते हो। क्लास कम रखूंगा लेकिन तुम्हें 100 क्वेश्चन पूरे मिलेंगे विद आंसर और पैटर्न तुम्हें लिखना कैसे। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, तो वीडियो तुम्हें सबको देखनी है, जो भी लोग देखें, और पैटर्न तुम्हें ध्यान में रखते हुए चलना है कि सर ने जो बताया वो तुम्हें साथ साथ कॉपी में भी लिखना है, पेन और कॉपी हाथ में रखना। ये आज सर ने ये 10 क्वेश्चन करवाए वीडियो में, तो वो 10 क्वेश्चन तुम्हें बाकायदा लिखे हुए होने चाहिए तुम्हारी कॉपी में, ऐसा नहीं तुम लिख ही नहीं रहे हो, नहीं लिखोगे देखो उससे फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें वो चीज समझ में नहीं आएगी। और बार बार एक ही क्वेश्चन को समझाने के लिए तो देखो इतना काम हो नहीं सकता, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है तो फिर अपन उस क्वेश्चन की एक अलग से क्लास बना लेंगे, भाई ये क्वेश्चन ये समझ में नहीं है तो उनकी एक अलग से क्लास बना लेंगे। ठीक है, तो कल स्टार्ट करते हैं फिर। थैंक यू।